ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल में ज्योतिष एकाग्र चैनल के नाम से मैं ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ज्योतिष से संबंधित जानकारी और अनेक प्रकार की जानकारी जिसमें वास्तु भी आ गया है आपके। आज मैं जो जानकारी देने जा रहा हूं वो है रत्न से संबंधित है। रत्न हमारे भाग्य को बदल सकता है, फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, लेकिन शर्त यही है कि इसमें कुछ सावधानियां बरती जाए और किसी जानकार से सलाह लें और साथ ही रत्न जो धारण करें वो एकदम शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का तात्पर्य मेरा यह है कि जो रत्न हम धारण करने जा रहे हैं वो नकली नहीं होना चाहिए और उसकी परख कैसे करें और इसमें क्या सावधानी बरतें, सारी जानकारी के लिए मैं आपको ये वीडियो बनाया है। इसलिए आप इसको पूरा देखेंगे तो इसमें आपको रत्न धारण करने की विधि, क्यों धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए और रत्न धारण करने से पूर्व हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और जो रत्न है यदि उसमें खराबी आ गई है या रत्न की पहचान के अलावा मैं बताऊंगा कि इससे पहचान होती है और रत्न धारण करते वक्त क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए। यदि आपने यह सावधानी नहीं बरती तो हो सकता है आपको यह रत्न जो आप आशा लगाए बैठे हैं उसके विपरीत फल दे सकता है। इसलिए इस वीडियो को कृपया पूरा देखेंगे और तो आपको बड़ा आनंद आएगा। जय श्री कृष्णा। अधिक विलंब न करते हुए यह मैं इस वीडियो में ऐसे तथ्य दे रहा हूं जो आपकी जानकारी के लिए आवश्यक है और मेरा दावा है कि ये जो जानकारी दे रहा हूं बहुत कम यूट्यूबर्स ने इस वीडियो को बनाया होगा, ये मेरा अनुभव है। और अब मैं बताता हूं रत्न। सबसे पहले रत्न क्यों, कैसे और कौन सा पहने इसके बारे में बताता हूं। रत्न क्या होता है। रत्न हमारे मानव जीवन पर ग्रहों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के तुरंत बाद ग्रहों का उस पर प्रभाव आ जाता है। उसमें शुभ ग्रह भी हो सकते हैं और अशुभ ग्रह भी हो सकते हैं और उसके जीवन में जब उसकी महादशा आती है, अंतर्दशा आती है, तो ये कुंडली के अनुसार ये ग्रह उस जातक को या तो अच्छा फल देंगे या अशुभ फल देंगे। तो इसमें अशुभ फल जो है उसको दूर करने के लिए हम रत्नों को धारण करते हैं। ग्रहों में इतनी ताकत होती है कि वो व्यक्ति के सर्जन और संहार की जितनी प्रबल शक्ति होती है उतनी ही शक्ति रत्नों में पाई जाती है। रत्नों में ग्रहों की शक्ति को घटाने और बढ़ाने की अद्भुत शक्ति होती है और वैज्ञानिक भाषा में रत्नों की इस शक्ति को हम आकर्षण और विकर्षण भी कह सकते हैं। रत्न में इतनी पावर होती है कि आपको याद होगा फिल्मी जगत के मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन जब वो अर्श से फर्श पर आ गए थे, वो सब किसी कंपनी में काम किया था, उसमें बर्बाद हो चुके थे, नीचे धूल चाट रहे थे। ऐसी कंडीशन में किसी ज्योतिषी ने उनको रत्न धारण करने का उपाय बताया। तो उस रत्न के प्रभाव से आप सभी जानते हैं, कोई भी अनभिज्ञ नहीं है कि अमिताभ बच्चन आज किस ऊंचाइयों पर अपनी बुलंदियों पर छू रहे हैं और आप जब उनको देखते हैं तो उनके हाथ पर वो रत्न सुशोभित होता है। तो रत्नों में इतनी पावर होती है। अब रत्न की परिभाषा क्या है इसके बारे में बता रहा हूं। जो प्रकृति रूप में अद्भुत आभा, शक्ति और प्रभाव से युक्त हो उसको हम रत्न कहते हैं। साथ ही उसमें विशेष गुण हो उसको रत्न की परिभाषा कहते हैं। रत्न हमारे हाथ की अलग अलग उंगलियों पर विशेषता लिए हुए अपने मस्तिष्क को नियंत्रण करता है। इसलिए अलग अलग भागों में अलग अलग उंगलियों में विशेष कंडीशन में हम रत्न को धारण करते हैं। विशेष रत्न और विशेष उंगलियों में धारण करने से वो रत्न पावरफुल हो जाता है। यही कारण है कि जब किसी इंसान पर परेशानी बढ़ती है तो वो रत्न धारण करने के
सोचता है और होना भी चाहिए कि रत्न को धारण किया जाए तो आपके बुरे दिनों से छुटकारा मिल सकता है। यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो रत्न धारण करने से विवाह हो सकता है। किसी के संतान में बाधा हो रही है तो संतान बाधा दूर हो सकती है। कैरियर संबंधी समस्या हो या आर्थिक समस्या संबंधी समस्या हो, आपके व्यापार वगैरह अनेक प्रकार की जीवन की सारी समस्याएं इन रत्नों से हम दूर कर सकते हैं। अब किसके अनुसार हमें रत्न धारण करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी देता हूँ। सर्वप्रथम जब हम रत्न धारण करने जा रहे हैं तो रत्न धारण करने के लिए जिसके पास जन्म पत्रिका नहीं होती है तो उनको अपने नाम के अनुसार, जैसे ओ है तो ओ का जो राशि बनती है वो बनेगी वृषभ, तो वृषभ से संबंधित आप इसको रत्न को धारण करनी चाहिए। तो पहले तो वह जिसके जन्म पत्रिका नहीं है उनको अपने नाम के जो प्रचलित नाम है, जो आधार कार्ड में नाम है, उसके अनुसार रत्न धारण करेगा उसके स्वामी का। जैसे मेष राशि आई किसी की तो मेष राशि के अनुसार वो रत्न धारण करेगा तो उसको फायदा हो सकता है। तो सर्वप्रथम इस नियम में यह आता है कि पहला जन्म राशि या फिर जिसकी जन्म पत्रिका है और नक्षत्र के अनुसार। आजकल हमारे ज्योतिष जगत क्षेत्र में नक्षत्र के अनुसार भी ज्योतिषी लोग नग यानी कि रत्न धारण करने की सलाह देते हैं और ये भी एक सटीक उपाय माना गया है। दूसरा आता है जन्म कुंडली के लग्न। अब जिसके पास जन्म पत्रिका है, जन्म कुंडली है, तो ऐसे व्यक्ति को 3 क्षेत्र चुनना पड़ता है। नंबर 1 है लग्न। लग्न यानी कि प्रथम भाव। प्रथम भाव यानी कि आप खुद, आपका स्वयं का शरीर, तो लग्न भाव को हमारा स्वयं का शरीर मानते हैं। दूसरा आता है 5वां स्थान। जन्म कुंडली का 5वां स्थान आपके बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है, आपकी संतान को दर्शाता है, आपकी शिक्षा को दर्शाता है। और तीसरा आता है आपके भाग्य भाव। जन्म कुंडली का भाग्य स्थान आपके भाग्य को बदलने वाला। तो 3 श्रेणी आती है जिसके जन्म पत्रिका है। एक तो लग्न के अनुसार, जिसका लग्नेश कमजोर है तो उसको लग्नेश के अनुसार रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। दूसरा 5वें स्थान से संबंधित रत्न धारण कर सकता है। और तीसरा है आपके भाग्य के अनुसार, आपके पिता के आशीर्वाद के अनुसार 9th हाउस। तो 9th हाउस के जो स्वामी हैं उसके अनुसार हम रत्न धारण कर सकते हैं। तो तीनों में से एक का हम रत्न धारण कर सकते हैं और एक से अधिक 2 रत्न भी धारण कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो आपस में मित्र होना चाहिए, शत्रु नहीं हो। तो ऐसे में आप धारण कर सकते हैं। जैसे आपने सूर्य का रत्न धारण किया तो शनि का यदि आप रत्न धारण करेंगे तो ये आपका रत्न धारण करने का जो रिजल्ट आने चाहिए वो आपके एकदम विपरीत हो सकते हैं। सर्वप्रथम जब हम रत्न धारण करने जा रहे हैं तो रत्न धारण करने के लिए जिसके पास जन्म पत्रिका नहीं होती है तो उनको अपने नाम के अनुसार, जैसे ओ है तो ओ का जो राशि बनती है वो बनेगी वृषभ, तो वृषभ से संबंधित आप इसको रत्न को धारण करनी चाहिए। तो पहले तो वह जिसके जन्म पत्रिका नहीं है उनको अपने नाम के जो प्रचलित नाम है, जो आधार कार्ड में नाम है, उसके अनुसार रत्न धारण करेगा उसके स्वामी का। जैसे मेष राशि आई किसी की तो मेष राशि के अनुसार वो रत्न धारण करेगा तो उसको फायदा हो सकता है। तो सर्वप्रथम इस नियम में यह आता है कि पहला जन्म राशि या फिर जिसकी जन्म पत्रिका है और नक्षत्र के अनुसार। आजकल हमारे ज्योतिष जगत क्षेत्र में नक्षत्र के अनुसार भी ज्योतिषी लोग नग यानी कि रत्न धारण करने की सलाह देते हैं और ये भी एक सटीक उपाय माना गया है। दूसरा आता है जन्म कुंडली के लग्न। अब जिसके पास जन्म पत्रिका है, जन्म कुंडली है, तो ऐसे व्यक्ति को 3 क्षेत्र चुनना पड़ता है। नंबर 1 है लग्न। लग्न यानी कि प्रथम भाव। प्रथम भाव यानी कि आप खुद, आपका स्वयं का शरीर, तो लग्न भाव को हमारा स्वयं का शरीर मानते हैं। दूसरा आता है 5वां स्थान।
जन्म कुंडली का 5वां स्थान आपके बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है, आपकी संतान को दर्शाता है, आपकी शिक्षा को दर्शाता है। और तीसरा आता है आपके भाग्य भाव, जन्म कुंडली का भाग्य स्थान, आपके भाग्य को बदलने वाला। तो 3 श्रेणी आती है जिसके जन्म पत्रिका है। एक तो लग्न के अनुसार, जिसका लग्नेश कमजोर है तो उसको लग्नेश के अनुसार रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। दूसरा 5वें स्थान से संबंधित रत्न धारण कर सकता है। और तीसरा है आपके भाग्य के अनुसार, आपके पिता के आशीर्वाद के अनुसार 9th हाउस। तो 9th हाउस के जो स्वामी हैं उसके अनुसार हम रत्न धारण कर सकते हैं। तो तीनों में से एक का हम रत्न धारण कर सकते हैं और एक से अधिक 2 रत्न भी धारण कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो आपस में मित्र होना चाहिए, शत्रु नहीं हो। तो ऐसे में आप धारण कर सकते हैं। जैसे आपने सूर्य का रत्न धारण किया तो शनि का यदि आप रत्न धारण करेंगे तो ये आपका रत्न धारण करने का जो रिजल्ट आने चाहिए वो आपके एकदम विपरीत हो सकते हैं। तो इसका भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अब तीसरा जो आता है, आपके वर्तमान समय में कौन सी महादशा चल रही है। जैसे राहु की महादशा चल रही है तो ये 18 साल के लिए होती है, और गुरु की महादशा चल रही है तो ये आपके 16 साल के लिए होती है, और इसी तरह से बुद्धि की महादशा है तो ये आपके 17 साल के लिए। इतनी लंबी अवधि में आप अपने दुखों को उसके द्वारा, इन ग्रहों के द्वारा जो कष्ट आ रहा है उस कष्ट को दूर करने के लिए, उस बाधा को दूर करने के लिए आप संबंधित महादशा के अनुसार रत्न को धारण कर सकते हैं। अब आता है जन्मवार के अनुसार। किसी की जन्म पत्रिका भी नहीं है, महादशा का ज्ञान नहीं है, तो नाम के अनुसार तो मैंने पहले आपको बताया। इसके अलावा जन्मवार के अनुसार भी यदि हम रत्न धारण करते हैं तो उसमें हमें विशेष सफलता मिल सकती है। अब जन्मवार जैसे रविवार हुआ तो रविवार का वार का जो स्वामी है वो सूर्य होता है, और चंद्रवार है तो यानी कि चंद्रमा से संबंधित हम रत्न धारण कर सकते हैं। अब आता है अंक शास्त्र के अनुसार। यदि आपका मूलांक, भाग्यांक और नामांक, इन आपका एक तो भाग्यांक, मूलांक और नामांक, इसके अनुसार भी हम इसमें से किसी एक का अंक के अनुसार हम रत्न धारण कर सकते हैं। इसमें हमें फायदा मिल सकता है। अब रत्न क्यों धारण करना चाहिए वो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आपकी जो भी समस्या है, वो आर्थिक समस्या हो, कैरियर से संबंधित समस्या हो, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा हो, अनेक प्रकार की जीवन की जो भी समस्या है, उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उससे संबंधित रत्न आप धारण करेंगे तो आपको इसमें बेनिफिट हो सकता है। अब रत्न, इतनी तो बात हो चुकी। अब रत्न धारण करने की विधि, रत्न धारण किस तरह से हम धारण करना चाहिए इसके लिए विधि बताता हूँ। तो इसके लिए जो भी रत्न लाते हैं, किसी ने आपको नीलम बता दिया, पन्ना बता दिया, लेकिन आपको एक साथ उसको धारण नहीं करना चाहिए। धारण करने से पहले आपको धैर्यपूर्वक 9 दिन का मार्जन, यानी कि 9 दिन इंतजार करना चाहिए। जो रत्न आप धारण करने जा रहे हैं, जैसे नीलम है तो शनिवार के दिन, और यदि माणिक है तो वो रविवार से संबंधित होता है। तो इन वार के स्वामी के अनुसार उस वार के दिन आप उससे संबंधित एक कपड़ा लें। जैसे आप नीलम ले रहे हैं तो नीलम में तोता कलर, पैरेट कलर का एक कपड़ा होता है। उस कपड़े पर जो आप रत्न खरीद के आए हैं, जैसे नीलम खरीदा आपने, तो उस नीलम को हर एक कपड़े में बांधते हुए स्त्री लेफ्ट हैंड पे और पुरुष राइट हैंड पर अपने बाहों पर बांधें। और बांधने के बाद, समय जो आगे बता रहा हूँ मैं, बांधने के बाद पूरे 8 दिन तक उसके शुभ और अशुभ परिणाम की प्रतीक्षा करें। यदि आपके जिस दिन बांधा है और उसके 1 घंटे के अंदर यदि आपको रिजल्ट आ जाता है और वो रिजल्ट में अशुभता आ रही है, आपकी परेशानियां बढ़ रही है, आप पे विपरीत असर आ रहा है, तो आप उसको तुरंत खोल सकते हैं। वरना कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कम से कम आप 8 दिन तक उसको अपनी बाहों में बांधें। 8 दिन पूरे होने के बाद, जैसे आपने शनिवार बांधा तो शनिवार से शनिवार
आपको रविवार के दिन उसको अपने हाथों से, दूसरे के हाथ से नहीं, अपने हाथों से उस रत्न को खोल लें और फिर उसको होरा के अनुसार, चौगड़िया तो सभी जानते हैं, होरा होता है जो एक एक घंटे में सूर्योदय के अनुसार एक एक घंटे अनुसार चलता है। ये आप किसी ज्योतिषी या आप किसी पंडित या आप विद्वान पुरुष से इसकी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद में आपको रत्न को धारण करना चाहिए। ये है आपकी विधि। रत्न धारण करने से पहले आपको रत्न परीक्षा किस तरह से ली जाती है, तो रत्न परीक्षा बता दी मैंने आपको। अब है आता है अब रत्न, मैं आपको नोट करने वाला पॉइंट बता रहा हूँ। नंबर 1 आता है माणिक। ये सूर्य से संबंधित होता है। यदि आपने माणिक धारण किया और उसमें किसी भी प्रकार के धब्बे, डॉट्स, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, क्रॉस का चिन्ह हो, तो ऐसे में यदि आप इस माणिक को धारण करेंगे, जिस दिन से आप धारण करेंगे उसी दिन से आप बीमार रहने लग जाएंगे। आपकी बीमारी से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, लंबी बीमारी हो सकती है, इसलिए इससे बचें। दूसरा आता है मोती। ये मोती यदि आपने ऐसा धारण किया जिसमें रेखाएं, धब्बे, टेढ़ी रेखाएं हों और क्रॉस का चिन्ह हो, तो यदि आपने इस मोती को पहना तो ये आपके सौभाग्य का नाश करेगा, आपके भाग्य का नाश करेगा और दुर्भाग्य में बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरे नंबर पर आता है मूंगा। मूंगा जातक के नए नए रोग उत्पन्न कर सकता है। मूंगा के बाद में आता है बुद्धि का जो रत्न है वो है पन्ना। यदि आपने पन्ना ऐसा धारण किया जिसमें डॉट्स हों, रेखाएं हो, टेढ़ी, क्रॉस का चिन्ह हो, तो आप इसको धारण करेंगे। ये बुध आपके व्यापार संबंधित, धन से संबंधित कहलाता है। तो ऐसे में यदि आप ऐसा पन्ना धारण करेंगे तो आपके अचानक धन हानि होगी और यह हानि आपके जब तक उसको धारण करेंगे हानि होती ही चली जाएगी। अब आता है पुखराज। ये पुखराज गुरु से संबंधित होता है। तो ये गुरुवार के दिन यदि आपने ऐसा पुखराज जिसमें डॉट्स हो, छोटे छोटे क्रॉस का चिन्ह हो या रेखाएं हो पतले, चाहे वो बिल्कुल बाल के बराबरी जारी हो, तो ऐसी रेखाएं आपको नजर आए, तो यदि आपने पुखराज धारण कर लिया तो सबसे पहले आपके संतान को कष्ट होगा, आपके परिजनों में नुकसान होगा और आपसी विवाद बढ़ सकता है। आता है इसके बाद में हो हीरा। हीरा यदि आपने धारण किया तो ये आपकी, जिस दिन से आपने ये डॉट्स वाला, धारी वाला, ये जो गलत तरीके से आपने धारण किया, तो इससे मानसिक जो शांति है वो उसको धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। आपके बेचैनी बढ़ जाएगी, आप घबराहट बढ़ जाएगी, मन अस्थिर रहेगा। तो ऐसा रत्न धारण करने से बचें। अब आता है नीलम। यदि आप नीलम ऐसा धारण करते हैं जिसमें धब्बे हों, बाल के बराबर रेखाएं हो, क्रॉस का चिन्ह हो, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं निकल रही हो, तो ऐसा रत्न जो नीलम धारण करेंगे तो सर्वप्रथम एक तो पहले आपके रोग होगा, और जो रोग होगा वो अचानक दुर्घटनाएं हो सकती है, अचानक किसी से विवाद हो सकता है, और साथ ही आपके अनावश्यक धन हानि के योग बना देता है। जगह जगह परेशानी। आप यदि आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में आपको स्टाफ वालों से, आपके अधीनस्थ कर्मचारियों से व्यर्थ का झगड़ा हो सकता है, इसलिए ऐसे रत्न धारण करने से बचें। आता है अब गोमेद। गोमेद जो है, यदि आपने राहु का गोमेद धारण किया और उसमें कुछ डॉट्स हैं, धब्बे हैं, आड़ी टेढ़ी रेखाएं हैं, क्रॉस का चिन्ह है, तो ये आपके धन हानि कराएगा, आपके यश मान में एक साथ गिरावट लाएगा। और यदि आप कृषक हैं, आपने किसी भी प्रकार का जानवर पाल रखा है, तो जानवर को हानि हो सकती है। यह है आपको गोमत धारण करने से। अब आता है लहसुनिया। यदि लहसुनिया आपने ऐसा धारण किया जिसमें डॉट्स हो, आड़ी टेढ़ी में रेखाएं हैं, क्रॉस का चिन्ह हो, यदि आपने इस रत्न को धारण किया तो अचानक आपके दुश्मन बढ़ जाएंगे। कहीं आपके सबसे मित्रता बनी हुई है, लेकिन आपके अचानक दुश्मन बढ़ सकते हैं, दुश्मनों से आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए ये सावधानी बरतना जरूरी है। अब रत्न की शुद्धता के बारे में बता रहा हूं। रत्न की गारंटी, शुद्ध ओरिजिनल रत्न कहाँ मिल सकता है। अब रत्न यदि आपको धारण करना है तो आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क से
आप हमसे सलाह ले सकते हैं कि हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और कब करना चाहिए। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और रत्न भी आपको थोक के भाव में, बहुत कम रेट में बाजार में महंगे मिल सकते हैं, लेकिन आपको थोक के भाव में वो रत्न जो भी आप मांगेंगे, 1 रत्न मांगेंगे, 2 रत्न मांगेंगे, उस रत्न को आपको डाक के जरिए, कोरियर सेवा के जरिए आपके पते पर भिजवाना का कार्य मिल रहेगा। बस आपको करना क्या है, इसका जो कीमत है उसको, कीमत जो हम बताते हैं उस कीमत को पे कर दिए और हमसे आप रत्न प्राप्त कर सकते हैं। यह है आज के रत्नों की जानकारी के बारे में मैंने आपको संपूर्ण रूप से बताया है। और इसमें अनेक और, यदि मैं इसको ज़्यादा जानकारी देने लगूंगा तो इसमें कितने ही टॉपिक निकल कर आते हैं, लेकिन आज सिर्फ इतना ही मैं रत्न से जानकारी देता हुआ अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। सभी को जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक के साथ, तब तक जय श्री कृष्ण।